नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम डीएनए पैकेजिंग के बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, डीएनए पैकेजिंग में जो मॉडल है वो कॉर्नबर्ग एवं थॉमस के द्वारा सर्वप्रथम दिया गया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये मॉडल था। ये यहाँ पे कॉर्नबर्ग और थॉमस नाम के दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने न्यूक्लियोसोम नाम का मॉडल 1974 में दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो जानते हैं डीएनए पैकेजिंग क्या होता है। डीएनए गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाते हैं और गुणसूत्रों के ऊपर डीएनए के विन्यास को डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए न्यूक्लियोसोम मॉडल और सोलेनॉइड मॉडल दिए गए हैं। आइए जानते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या है। तो न्यूक्लियोसोम मॉडल का प्रतिपादन कॉर्नबर्ग एवं थॉमस नाम के वैज्ञानिक 1974 में उसको प्रतिपादित किए थे। उनके अनुसार गुणसूत्र में पाया जाने वाला जो क्रोमैटिन होता है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, यानी कि डीएनए प्लस हिस्टोन ये दोनों मिल करके क्रोमैटिन बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसमें दिया है क्रोमैटिन की इकाई न्यूक्लियोसोम होती है, यानी कि यहाँ पे जो क्रोमैटिन होता है इस तरह दानेदार रचनाएं जो दिखती हैं, यानी कि माला पर मोतियों के समान जो रचना ये दिख रही है, इन्हीं को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। यही क्रोमैटिन की इकाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है यहाँ पर प्रत्येक न्यूक्लियोसोम प्रोटीन के ऑक्टामर यानी कि अष्टक का बना होता है और इस प्रोटीन अष्टक में H2A, H2B, H3 व H4 इनके दो दो अणु पाए जाते हैं। इन्हीं चार प्रकार के प्रोटीनों के दो दो अणु एक साथ होने पर प्रोटीन अष्टक यानी प्रोटीन ऑक्टामर का निर्माण होता है। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, प्रोटीन ऑक्टामर यहाँ पे बना हुआ है जिसमें H2A, H2A दो अणु, H2B और ये H2B दो अणु ये हो गए, और H3 ये दो अणु, और H4 ये दो अणु। कुल मिलाकर के ये 4 गुणे 2 अर्थात 8 प्रोटीन होती हैं, जो कि निम्नानुसार यहाँ पे दिए गए हैं। H3 दो ठो हो गई, और H4 दो, और H2A और H2B दो। इस प्रकार ये टोटल 8 हो जाती हैं। इन्हीं से मिलकर के प्रोटीन ऑक्टामर का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पास नीचे दिया गया है, इसकी रचना में कुछ इस प्रकार की अष्टक बनती है। ये प्रोटीन अष्टक का डायग्राम हो गया आपका, और इसमें दिया गया है एक न्यूक्लियोसोम किससे बनता है, तो H2A, H2B, H3 और H4 इन सब का दो दो, यानी कि ये सभी दो दो की संख्या में उपस्थित होते हैं। तो ये हो गया इसकी रचना का पूरा डायग्राम। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है कि प्रोटीन ऑक्टामर के ऊपर डीएनए का स्ट्रैंड भी लिपटा होता है जिसमें 200 क्षार युग्म पाए जाते हैं, और यह ऑक्टामर के चारों ओर 1/3/4 चक्कर यानी कि 1.25 चक्कर लिपटा होता है। इसको हम 1.75 टर्न भी कह सकते हैं। 1.25 चक्कर से ये डीएनए लिपटा होता है। इसको हम चित्र में देखते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो डीएनए है ये इस प्रकार से कुछ रचना में ये ऐसे लिपटा हुआ है, यहाँ से घूम के इस प्रकार ऐसे घूम करके ये बाहर निकला हुआ है। तो ये हो गया 1.75 चक्कर, और इसके अंदर ये जो गोला दिख रहा है ये गोला प्रोटीन ऑक्टामर का बना होता है, यानी हिस्टोन अष्टक इसको कहते हैं। और इसी में देखते हैं कि ये जो बाहर साइड लगी हुई है H1 नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहलाती है। ये बाहर की प्रोटीन नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, और जो प्रोटीन ऑक्टामर के अंदर प्रोटीन लगी है वो हिस्टोन प्रोटीन कहलाती है। मतलब वो हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बना हुआ अष्टक होता है, इसलिए उसको हिस्टोन अष्टक कहते हैं। तो यहाँ पर ये गोला वाला पोर्शन इसका सार भाग कहलाता है अष्टक,
और ये जो चारों ओर डीएनए लिपटा रहता है इस तरह से, इसको हम लिंकर डीएनए भी कह देते हैं। ये लिंकर डीएनए मतलब दो न्यूक्लियोसोम को आपस में ये जोड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से रचना यहाँ पे आपको दिख रही है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोसोम ये पूरी रचना कहलाती है, यानी कि ये पूरी रचना क्या है, एक न्यूक्लियोसोम इसको बोलेंगे। ये एक रचना न्यूक्लियोसोम कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट दिया है प्रोटीन, ऑक्टामर तथा डीएनए स्ट्रैंड से बनी जो इकाई होती है उसका नाम न्यूक्लियोसोम रखा गया, और इस नाम को आउडेट एवं उसके सहयोगियों ने 1975 में नामकरण किया। तो ये देखिए, आउडेट एवं उसके सहयोगी ने 1975 में इसको न्यूक्लियोसोम नाम दिया। और अर्थात यहाँ पे एक न्यूक्लियोसोम बराबर हम कह सकते हैं कि 2 H2A अणु, 2 H2B अणु और 2 H3 और H4 के अणु टोटल मिल करके एक न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, और इसमें 200 बॉन्ड पेयर का डीएनए भी लिपटा होता है। कुछ इस प्रकार से न्यूक्लियोसोम यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे डीएनए लिपटा हुआ है, ऐसे निकल के आता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोसोम आगे चल के एक विशेष प्रकार की इकाई बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, दो न्यूक्लियोसोम के बीच स्वतंत्र डीएनए का खंड पाया जाता है जो कि लिंकर डीएनए कहलाता है, और इस लिंकर डीएनए में 50 से 70 क्षार युग्म यानी बेस पेयर ये पाए जाते हैं। और इसको अगर हम चित्र में देखना चाहें, नेक्स्ट पॉइंट है लिंकर डीएनए के साथ H1 हिस्टोन अणु जुड़ा होता है। इस H1 हिस्टोन को हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी कहते हैं। कुछ इस प्रकार यहाँ पे H1 नॉन हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी होती है, ये अलग से बाहर साइड रहती है लिंकर डीएनए को सपोर्ट करने के लिए, इसी को नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। बाकी तो इस गोले के अंदर या प्रोटीन अष्टक के अंदर केवल हिस्टोन प्रोटीन ही रहती है, जिसके चारों ओर डीएनए लिपटा होता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं, ये कुछ इस प्रकार से एक न्यूक्लियोसोम अणु का भाग है, जिसमें ये 1.25 चक्कर डीएनए लिपटा होता है, ये इस तरह से, और इसमें 146 बेस पेयर दिख रहे हैं, और ये बाहर H1 नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। और ये 6 की संख्या में, ये कितने जुड़ते हैं, 6 की संख्या में न्यूक्लियोसोम आपस में संयुक्त होकर के और एक सोलेनाइड बनाते हैं। ये सोलेनाइड नामक रचना एक के बाद एक जुड़ी रहती है, और प्रत्येक न्यूक्लियोसोम के बीच में यहाँ पे डीएनए भी पाया जाता है, जिसे हम लिंकर डीएनए कहते हैं। और ये बीच बीच में जो पाई जा रही है H1 हिस्टोन है, और ये जो बीच में 6 की संख्या में दिख रहे हैं ये कोर प्रोटीन है, और ये हिस्टोन मॉलिक्यूल्स ये दिख रहे हैं बीच बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, चूँकि डीएनए की लंबाई काफ़ी लंबी होती है फ्रेंड्स, ये लगभग 6.6 गुणे 10⁹ इतने लंबाई का क्षार युग्म, और इसके गुणे 0.34 प्रति स्टेप की ये दूरी है, दो क्षार के बीच की दूरी, और गुणे 10⁹ इतने से अगर हम गुणा कर लें तो लगभग डीएनए की लंबाई आ जाती है 2.2 मीटर। अर्थात एक कोशिका के अंदर 2.2 मीटर डीएनए लंबा पाया जाता है। और इस डीएनए को इतने माने 2.2 मीटर लंबाई के डीएनए को एक कोशिका के अंदर कैसे पैक करना है या उसको गुणसूत्र के रूप में पैकिंग करना है, वो इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पास नीचे दिया गया है, ये कुछ गुणसूत्र टाइप की रचना दिख रही है जो 1400 नैनोमीटर का है, और इसमें क्रोमैटिन नामक जालिका से ये गुणसूत्र बना होता है। इसको खींचने पर इस तरह क्रोमैटिन दिखती है, और यही क्रोमैटिन कुछ ऐसी रचना दिख रही है इस प्रकार से,
तो इसको क्रोमेटिड कहते हैं। और ये क्रोमेटिड आगे चल के इस तरह की रचना बनाते हुए यहाँ पे सोलेनॉइड नामक रचनाओं से बनी हुई होती है। और ये जो सोलेनॉइड नामक रचना दिख रही है आपको, और प्रत्येक न्यूक्लियोसोम जो है 6 की संख्या में जुड़ करके एक सोलेनॉइड नाम की एक रचना बना रहा है। जैसे यहाँ पे एक एक सोलेनॉइड दिख रहे हैं इस प्रकार के, तो ये सोलेनॉइड 6 न्यूक्लियोसोम से मिलकर ही बने हुए हैं। और 6 न्यूक्लियोसोम एक साथ मिल करके एक एक सोलेनॉइड यहाँ पे बनाए हुए हैं। यानी कि क्रोमोसोम में जो क्रोमैटिन नामक रचना होती है उसकी इकाई न्यूक्लियोसोम ही होती है, क्योंकि इसी न्यूक्लियोसोम के जुड़कर बनने से सोलेनॉइड बनता है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद ये प्रत्येक न्यूक्लियोसोम आगे इस प्रकार की रचना बनाते हुए धीरे धीरे और इसको ओपन करते हुए देखेंगे तो लास्ट में अंततः ये डीएनए जैसी रचना के रूप में ये दिखाई देता है। अर्थात हमें पता चला कि जो अपना क्रोमेटिन होता है वो डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है, और यही हिस्टोन ऑक्टामर का बना होता है, यानी कि अष्टक का बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार देख लेते हैं दोस्तों, पुनः रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में। डीएनए पैकेजिंग को गुणसूत्र के अंदर क्रोमेटिन की पैकेजिंग भी कहते हैं। गुणसूत्र क्रोमेटिन अर्थात क्रोमेटिन ही आगे चल के डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बनी होती है। गुणसूत्र क्रोमेटिन से बना है और क्रोमेटिन किससे बनी है? डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन से बनी है। क्रोमेटिन की इकाई इस तरह से क्या कहला गई? न्यूक्लियोसोम कहला गई। और ये न्यूक्लियोसोम किससे बना होता है? प्रोटीन के अष्टक से बना होता है। और आप देख पा रहे हैं ये प्रोटीन का अष्टक इस प्रकार से बना हुआ है, जिसमें देखने पर इस प्रकार से रचना दिखाई देती है एक प्रोटीन अष्टक में कि H2O के 2 अणु, H2B के 2 अणु, H3 के 2 अणु और H4 के 2 अणु, इस प्रकार सभी के 2 अणु मिलने से प्रोटीन अष्टक का निर्माण होता है यहाँ पर। और इस प्रोटीन अष्टक के चारों ओर डीएनए के लिपटने से एक विशेष प्रकार की रचना बनती है, जिससे यहाँ पर देखते हैं H1 हिस्टोन प्रोटीन के साथ जो रचना बन रही है, ये डीएनए लिपट गया इसमें 1.75 चक्कर, और इसके अंदर ये गोलाकार प्रोटीन का अष्टक है, यही ऑक्टामर, और ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, H1 हिस्टोन प्रोटीन है। और इस प्रकार की ये बनी हुई रचना है, इसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और इस न्यूक्लियोसोम मॉडल को कार्नबर्ग एवं थॉमस नामक वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियोसोम नाम 1974 में दिया था। और यहाँ पर देखते हैं कि प्रत्येक इसी तरह के न्यूक्लियोसोम 6 के ग्रुप में उपस्थित होकर के और ये इस प्रकार की सोलेनॉइड नामक रचना बनाते हैं। और यही सोलेनॉइड कुछ इस प्रकार से क्रोमेटिन में व्यवस्थित होती है, जैसा कि ये इस तरह से है। और यहाँ पर विशेष प्रकार की, जैसे माला में मोती व्यवस्थित होते हैं, तो उसी प्रकार से ये न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड ग्रुप में क्रोमेटिन में व्यवस्थित रहती है। और इन्हीं से आगे चल के क्रोमेटिन तंतु का निर्माण होता है, और क्रोमेटिन आगे चल कर के व्यवस्थित होकर के गुणसूत्र का निर्माण कर लेती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अंततः ये सोलेनॉइड पहले न्यूक्लियोसोम ग्रुप में हुए तो सोलेनॉइड बना, सोलेनॉइड और अधिक संघनित हो गया, कंडेंस हो गया, तो क्रोमेटिन नामक रचना बनी। और क्रोमेटिन और अत्यधिक रूप से संघनित और हाईली कॉइल्ड होकर के एक गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम नामक रचना का निर्माण करती है। तो इस तरह से 2.2 मीटर का डीएनए जो होता है वो एक कोशिका के अंदर गुणसूत्र के रूप में पैक रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।